डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को आज हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल से, और इसका हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी हम इसका देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं डिटेल से। मान लेते हैं हमारे पास एक चाइना डिश है। चाइना डिश क्या होता है भाई? एक बर्तन है बस। ठीक, इस पे हम क्या करते हैं, कुछ कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर पीसेस ले लेते हैं। कॉपर, तांबा उसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, है ना। और इस पूरे सेट को हम एक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, यहां से बर्नर को ऑन करते हैं। ठीक है, यहां से बर्नर ऑन करेंगे और इसको हीट करने लगते हैं हम लोग कॉपर को। ठीक है, तो होता क्या है, जब कॉपर हीट होने लगता है तो थोड़ी देर बाद ये जो है ना ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, कॉपर का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। और जब हम शुरू में हमने कॉपर लिया था, ठीक है, उस समय इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है ना। कॉपर का कलर याद रखिएगा, ब्राउन, या कहीं कहीं रेड ब्राउन भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो कॉपर इनिशियली हमने जो लिया था वो रेड ब्राउन था। ठीक, बाद में वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। इसका मतलब कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ये जो कॉपर है ना, सॉलिड स्टेट में होता है। इसको हीट करते हैं तो क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक, और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके ये कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक, और ये कॉपर ऑक्साइड ही जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि कॉपर जो हम लोग लिए थे, है ना, जो कि ब्राउन कलर का था, ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है। ठीक, तो कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, अब वापस एक चीज और क्या देखते हैं हम लोग, कि अगर ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये हीटेड कॉपर ऑक्साइड, ठीक, अगर इसमें से हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें, ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड है ना, इसमें से अगर हम, ये हीटेड होना चाहिए, बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ठीक है, हीटेड, ठीक, ये गर्म होना चाहिए। इसके ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें तो वापस क्या होता है ना, ये कॉपर हमें मिल जाता है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन होता है। ठीक, अब जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, और वाटर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गर्म चीज के ऊपर से हाइड्रोजन पास कर रहे हैं तो वाटर जो मिलता है ना वो गैसियस स्टेट में मिलता है। ठीक है, यानी कि वेपर के फॉर्म में। तो ये जो ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड था ये वापस किस कलर का हो जाता है, ब्राउन हो जाता है ना, या रेड ब्राउन जिसको कह सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, आइए हम यहाँ पर कुछ खास चीज समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो कॉपर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अभी अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो कॉपर ने क्या किया, अपने साथ ऑक्सीजन ऐड कर लिया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है।
यानी ऑक्सीजन गेन कर रहा है। जाना किधर से किधर हमें, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट के साइड, इधर जाता है, इधर जाना हमें। तो जब इधर जा रहे हैं, देख रहे हैं कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो अगर किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होता है तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं, है ना, ऑक्सीजन की। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहां आप देख सकते हो 2 ऑक्सीजन एक साथ था। ठीक, तो ये 2 ऑक्सीजन एक साथ था, तो ये दोनों अब साथ में नहीं, यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन सिंगल हो गया है। मतलब 2 ऑक्सीजन साथ में था, अभी 1 ऑक्सीजन अकेले हो गया है। ठीक, अकेला कहने का मतलब 2-2 साथ में था, अब 2-2 ऑक्सीजन साथ में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जहां ऑक्सीजन का लॉस होता है ना, वहां पर जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन। ठीक, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, तो अब ये दोनों प्रोसेस यहां एक साथ हुआ है ना, यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ये रेड और ऑक्स मिला के बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन करता हो और दूसरा रिएक्टेंट का रिडक्शन होता हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो थोड़ा हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, हम आगे और भी एग्जांपल के साथ इसे डिटेल से समझेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन in which one substance gets oxidized and other reactant, सब्सटेंस के बजाय अगर हम रिएक्टेंट लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, one reactant gets oxidized and other gets reduced is called redox reaction. ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होना का मतलब उसे ऑक्सीजन मिल जाता है, और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने का मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है या उसके पास ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एग्जांपल यहां पे हुआ रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, अब इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, आइए हम यहां पर समझ लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। चले मैं फिगर हटा देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड है। ठीक, थोड़ा सा जगह कम होगा इसलिए मैं नीचे इस रिएक्शन को लिख देता हूं। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है ना, ये बिल्कुल हॉट होना चाहिए, एकदम गर्म कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए। इसके ऊपर से जब हाइड्रोजन गैस पास किया जाएगा तो वापस ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और इधर वाटर मिलता है वेपर के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक, इसमें क्या हो रहा है यहां पे कॉपर ऑक्साइड में देख सकते हो यहां ऑक्सीजन है। ठीक, और यहां पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहां ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का लॉस होना कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक, अच्छा अब आइए हाइड्रोजन के पास।
देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, अकेले है, ठीक, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीजन का गेन होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ये वाला एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर, ये वाला रिएक्शन क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये वाला भी रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ भी देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए रेडॉक्स रिएक्शन के, ठीक, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। आइए हम यहाँ पर कुछ और चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसको स्टेटमेंट में समझना चाहें तो लिखेंगे कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। किस चीज में, ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है, ये भी वही चीज बना रहा है, रिड्यूस्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान देना, जो चीज ऑक्सीडाइज होती है या रिड्यूस होती है वो रिएक्टेंट में से ही कोई एक होता है, ठीक। इसी तरह अगर हम यहां लिखना चाहें तो यहां क्या लिखाएगा हमारे पास, देखिए कॉपर ऑक्साइड, यहां कॉपर नहीं लिखाएगा बल्कि कॉपर ऑक्साइड लिखाएगा, यहां हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर, या सीधा सीधा लिख देता हूं सिंबल Cu, ठीक। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लिखाएगा हाइड्रोजन इज बीइंग रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन इज बीइंग रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है, वाटर, रिड्यूस्ड इनटू वाटर, ठीक। अब यहां पे एक और चीज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, उसको भी हम पहचानना सीखेंगे। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है ना, जो रिडक्शन करवाता है, ठीक, जो रिडक्शन करवाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन कराने वाला, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे रिडक्शन कौन करवा रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तभी तो इसका रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी इसका रिडक्शन कॉपर करवा रहा है, ठीक। या इसको यूं समझें कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक, जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड हेंस इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर, ठीक। और जो चीज रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन कराने वाला है ना, ऑक्सीडेशन यही करा रहा है, यही ऑक्सीजन दे रहा है इसको, तभी तो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया, जिसका रिडक्शन होगा ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड हेंस इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बढ़िया से समझ लेना आप लोगों को कि जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, इसी तरह आप यहां डिसाइड कर सकते हो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आगे लिखाएगा एनहेंस इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग। थोड़ा यहां लिखने में मिस्टेक हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना, हाइड्रोजन इज बीइंग, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है ना तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज इनटू वाटर and hence it is reducing agent। ठीक है, चलिए अब हम और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का। चलिए मान लेते हैं हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। ठीक, थोड़ा नीचे लेता हूं, जिंक ऑक्साइड। ठीक, ये रिएक्शन करता है कार्बन के साथ तो बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहां पर हम समझते हैं कि किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन है ये। देखिए यहां क्या हो रहा है, ये जो जिंक ऑक्साइड है, ठीक, इसका क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, देख सकते हो जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लॉस कर दे रहा है और जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक, अब यहां पे देखिए कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, इधर अकेले था, रिएक्शन के बाद इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन आ गया, यानी कि कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का गेन होना क्या कहलाता है, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक, तो देख सकते हैं कि ये वाला रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो कि जिंक ऑक्साइड, इसका रिडक्शन हो रहा है और दूसरा रिएक्टेंट जो कि कार्बन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड। कभी भी इन सब का आंसर प्रोडक्ट में से कोई नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने वाला, रिड्यूस होने वाला रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर कौन है, तो जो रिड्यूस हुआ होगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड, यही एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही एजेंट है, यही ऑक्सीजन दे रहा है इसको, है ना, यही ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है इसको, बोल भाई ले जा मेरा ऑक्सीजन और तू ऑक्सीडेशन कर ले। तो ऑक्सीडेशन कराने वाला ये है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक, और ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीजन ले रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन करवा रहा है
ये कार्बन कह रहा है भाई मुझे ऑक्सीजन दे दो और तू रिड्यूस हो जा, है ना, मुझे ऑक्सीजन दे दो और तू खुद रिड्यूस हो जा, मतलब रिड्यूस करवा रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे कौन हो गया, कार्बन। और अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो याद रख लेना, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अभी तक हम रेडॉक्स रिएक्शन को समझ रहे थे ऑक्सीजन के टर्म में, अब इसको हम समझेंगे थोड़ा सा हाइड्रोजन के टर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे, फोर्थ एग्जांपल। चलिए मान लेते हैं हाइड्रोजन है ना, गैसेस फॉर्म में, और ये रिएक्शन करता है। फिलहाल मैं स्टेट नहीं दिखा रहा हूं ताकि आप क्लैरिटी के साथ समझ पाओ। हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके बनाते हैं HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ क्या, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है ना, तो ऑक्सीजन नहीं है तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोजन के टर्म में भी डिफाइन होता है। कैसे देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां 2 हाइड्रोजन है। अब यहां क्या हो रहा है, एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, वैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो हमें कॉफिशिएंट को नहीं मिलाना है ना, बैलेंस करना एक अलग चीज है, वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब हमें इसके फॉर्मूले में देखना है बस, जो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है उसमें आप देख सकते हो कि एक ही हाइड्रोजन है, और यहां देखिए हाइड्रोजन के फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो अगर हाइड्रोजन का लॉस होता है ना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीजन का उल्टा। ठीक, और क्लोरीन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, और यहां क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, मतलब क्लोरीन ने क्या किया, यहां पे हाइड्रोजन गेन कर लिया। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, आपको सिर्फ हाइड्रोजन पे ध्यान देना है, क्लोरीन पे नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन गेन हो रहा है वो देखना है। तो हालांकि यहाँ लॉस तो क्लोरीन भी हो रहा है, देखिए 2 था तो 1 हो गया, उसे हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है हाइड्रोजन को। ठीक, और अगर ऑक्सीजन रह गया तो ऑक्सीजन को देखना है। ठीक है, यही 2 चीजों को देखना है हमें। तो क्या है कि क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन मिल रहा है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एक रिएक्टेंट का जैसे कि क्लोरीन का, और ऑक्सीडेशन हो रहा है एक रिएक्टेंट का जैसे कि हाइड्रोजन का। ये भी किसका एग्जांपल हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो 2 तरीके से होता है, या तो ऑक्सीजन के गेन करने से या हाइड्रोजन के लॉस करने से ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह रिडक्शन जो होता है वो भी 2 तरीके से होता है। ठीक, हाइड्रोजन गेन करने से रिडक्शन होगा, नहीं तो ऑक्सीजन लॉस करने से रिडक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, द रिएक्शन या प्रोसेस, the process in which a substance gains oxygen or loses hydrogen। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लॉस करता है is called oxidation, is called oxidation। ठीक है, इसी तरह हम रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं।
रिडक्शन क्या है? जस्ट इसका रिवर्स, द प्रोसेस in which a substance loses oxygen or gains hydrogen is called reduction. ठीक है। अब हम इस रिएक्शन में अगर हम बात करें कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, या रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? सब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वही रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक, नेक्स्ट है रिड्यूस कौन हो रहा है? सब्सटेंस रिड्यूस्ड, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये तो था रेडॉक्स रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन कई बार रिएक्शंस ऐसा होता है जिसमें ना तो हाइड्रोजन होता है और ना ही ऑक्सीजन होता है, तो वहां पर कौन सा चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा चीज का रिडक्शन हो रहा है उसको हम कैसे समझेंगे? तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा दो छोटा छोटा टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, जरा उसको कंप्लीट कर ले, फिर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बताएंगे आज। चलिए हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोजाना की जिंदगी में कहीं ऑक्सीडेशन होता है क्या? तो यस, बहुत ज्यादा और बहुत जगह पे होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो एक इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है इसका कोरोजन। कोरोजन क्या है भाई? ऑक्सीडेशन का ही एक इफेक्ट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के दो इफेक्ट हम यहां देखेंगे, कोरोजन और एक रेंसिडिटी। तो पहले हम समझ लेते हैं कोरोजन क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए कोरोजन क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मेटल है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैग्नीशियम मेटल है। तो क्या होता है, मेटल कहीं भी दुनिया में कहीं भी अगर मेटल रखा हुआ हो, ठीक है, जनरली तो उसके आसपास ना एयर होता है। ठीक, इसके आसपास एयर हो सकता है। ठीक है, और एयर कहने का मतलब है ऑक्सीजन। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो एयर है उसमें मॉइस्चर भी होता है। मॉइस्चर का मतलब क्या? वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर। ठीक है, और क्या होता है इसमें? एसिड्स हो सकता है। ठीक, जैसे क्या है ना कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ मिलता है ना तो बनाता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, फिर इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो हवा में रहता है वो भी अगर वाटर के साथ मिक्स होगा तो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड।
तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में एसिड्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ सल्फाइड्स भी होते हैं, ठीक है। सल्फाइड्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एयर में पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक। तो ये जो चीजें हैं मेटल के अराउंड रहते हैं। अब ये चीजें क्या करती है ना, ये जो मेटल का सरफेस है ना उसको ग्रेजुअली डैमेज कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे उसको खराब कर देता है। कैसे खराब कर देता है, ये क्या करता है ना, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बाहर एक लेयर बना लेता है पतला सा, ठीक है। ये देखिए बाहर एक पतला सा लेयर, मैं इसे अलग कलर से दिखा देता हूं, ठीक है। बाहर एक लेयर बना लेता है, ये लेयर आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, ठीक। तो ये वाला सरफेस इसका क्या हो गया, डैमेज हो गया, खराब हो गया, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो मेटल के सरफेस का खराब होना, डैमेज होना किसकी वजह से, एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से, या सल्फाइड्स की वजह से खराब होना ही कहलाता है कोरोजन, ठीक है। इसी तरह लोहे के साथ भी होता है, ठीक है। लोहे के साथ क्या होता है, ये मान लेता हूं मैं कि आयरन है, ठीक। आयरन क्या करता है ना, देखिए आयरन क्या करता है, आयरन भी जो है वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ ये रिएक्शन कर लेता है। देखो मॉइस्चर का मतलब क्या, वाटर वेपर, यानी वेपर के फॉर्म में वाटर होता है। तो इन दोनों चीजों से ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक। और इसका जो सरफेस है वो खराब होने लगता है, और हम लोग कहते हैं कि रस्ट बन गया, जंग लग गया, ऐसा हम कहते हैं, ठीक। तो ये जो रस्ट बन रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ जो रस्ट बन रहा है, ये हो क्या रहा है भाई, हो यही रहा है कि जो मेटल है हमारा आयरन, वो खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। कौन डैमेज कर रहा है, तो ऑक्सीजन और वाटर डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो आयरन का डैमेज होना भी क्या है, कोरोजन है। मैग्नीशियम, कोई भी मेटल का सरफेस का खराब होना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। फिर इसी तरह सिल्वर भी होता है, चांदी है ना, चांदी का जेवर जो लोग पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, ये सिल्वर क्या करता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके और बाहर में एक ब्लैक कवर बना लेता है, काला कवर बना लेता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का एक, इसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड का लेयर बन जाता है, तो सिल्वर का भी कोरोजन हो जाता है। हालांकि इसका कोरोजन बहुत स्लो होता है, सिल्वर का बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, साल भर 6 महीना। सबसे फास्ट जो है कोरोजन जनरल मेटल में से आयरन का होता है, आयरन का बहुत फास्ट कोरोजन होता है, ठीक। तो समझ चुके हैं आप लोग कोरोजन क्या है ना, मेटल के सरफेस का डैमेज हो जाना, ठीक है। तो क्या है कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ eating up or being damaged of surfaces of metals by the attack of, अटैक कह सकते हो या एक्शन भी कह सकते हो, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स, etc is called corrosion, ठीक है। तो कोरोजन का सिंपल सा मतलब यही है कि जो मेटल का सरफेस होता है ना, वो ईटिंग अप का मतलब क्या होता है, घिस खा जाना। तो भाई कोई खा नहीं जाता है, रियल में खा जाने का मतलब है वो खराब होकर के निकल जाना यहाँ से, ठीक है। या फिर वही कह सकते हैं डैमेज हो जाना, ठीक है। किसकी वजह से डैमेज होना, उसके सराउंडिंग में जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, इन चीजों की वजह से। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कोरोजन के। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, कोरोजन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए इसका हम केमिकल
फॉर्मूला देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। देखिए क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, प्लस कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होता है, ठीक है। तो आयरन का सरफेस जो है वो ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, और वाटर की वजह से खराब हो जाता है, ठीक है, और बना देता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो ये जो है आयरन, ये ऑक्सीजन है जिसके साथ वो रिएक्शन करता है, ठीक है, और ये वाटर है। और ये जो फॉर्मूला ये किस चीज का हो गया, रस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने जंग बहुत जगह देखा होगा, है ना, लोहे की चीजों में रस्ट लगा हुआ देखा होगा। तो मैं ये काम आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका कलर कैसा होता है ये आप खुद फील कर लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कोरोजन का। देखिए जो चांदी होता है ना, चांदी, उसके ऊपर काला लेयर एक डिपॉजिट हो जाता है, एक फॉर्म हो जाता है ब्लैक लेयर। तो ब्लैक लेयर जो फॉर्म हो रहा है ना, वो भी क्या है, कोरोजन ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल्स। चांदी की जो सामान होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग का बनना, ये भी कोरोजन का एग्जाम्पल है, ठीक। इसका रिएक्शन देखिए क्या होता है, ये जो सिल्वर होता है ना, ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, ठीक, और बना देता है सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए यहां भी बैलेंस नहीं किया हूं मैं, यहां भी बैलेंसिंग नहीं किया हूं, ठीक है। तो बैलेंसिंग कर देते हैं। चलिए यहां 2 लगा देते हैं, तो 2 2 जा 4 आयरन, और ऑक्सीजन कितना होगा, 2 3 जा 6, तो 2 है यहाँ पे, तो 3 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये, है ना, इसको अलग से लिखा जाता है। चलिए इसी तरह यहाँ पे ये जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर जो होता है वो ग्रे व्हाइट होता है, ग्रे व्हाइट, ठीक। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर का हो जाता है ये इसका रिएक्शन हो गया। बैलेंस करना पड़ेगा, सिल्वर 2 है, सिल्वर 2 कर देंगे, ठीक, और हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, ठीक, ये बैलेंस्ड है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कोरोजन का। चलिए यहां ले लेता हूं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोट ऑन कॉपर ऑब्जेक्ट्स, जो कॉपर का ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके ऊपर जो है ना एक ग्रीन कलर का जो है लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनाता है वो होता है प्रोडक्ट का जगह नहीं वहां पे, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से जो है वो कोरोजन होता है कॉपर का। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें कोरोजन को हम समझ रहे थे। स्टूडेंट्स ये बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा इसको बैलेंस करके छोड़ना। कॉपर 2 कॉपर है ना, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक, और कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 2 5, तो ऑक्सीजन 2 1 3 और 2 5, ठीक है।
हाइड्रोजन भी देखिए 2 है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन का दूसरा इफेक्ट, ठीक है। एक इफेक्ट अभी हमने देखा कोरोजन, और ऑक्सीडेशन का दूसरा इफेक्ट है रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, कोई भी फूड, ठीक है, जो ऑयली हो, यानी कि वो ऑयल से बना हुआ हो या फैट से बना हुआ हो, ठीक है, तो कोई भी ऑयली फूड या फैटी फूड, फॉर एग्जांपल जैसे चिप्स, चिप्स तो देखा होगा सबने, है ना, ये जो चिप्स होता है पोटैटो चिप्स, वो तो पूरा ऑयल से ही उसको फ्राई करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब इसे हम ओपन एयर में रख देंगे, ठीक है, पैकेट के बाहर निकाल के अगर हम उसे रख देंगे, तो क्या करता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि इसके आसपास क्या होता है, एयर होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा ये, तो देखिए ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जा रहा है, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑयल होता है और फैट होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक। और जब ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये फेनोमेना कहलाता है रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है, फैट्स या ऑयल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इससे उसका स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये फेनोमेना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, द फैट्स एंड oils react with oxygen, वैसे एयर लिख देंगे हम लोग, एयर का मतलब ऑक्सीजन ही हुआ, ठीक है, रिएक्ट विथ एयर एंड gets oxidized, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, या उसी को कहते हैं रेंसिड हो गया है, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड या फिर रेंसिड, ठीक है। ड्यू टू दिस the smell and taste of oily food, smell and taste of oily foods gets changed. This phenomenon is called rancidity. It's called रेंसिडिटी, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, अगर चीजें रेंसिड हो जाए, कहने का मतलब ऑक्सीडाइज हो जाए ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तो उसका तो स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है फूड को, तो यस बचाया जा सकता है, ठीक है। कैसे बचाया जा सकता है, तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है ना, जितने भी ऑयली फूड हैं और फैटी फूड है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना भाई, फूड का ऑक्सीडाइज होना ही तो रेंसिडिटी होता है, ठीक है। रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस्ड, देखो कम कर सकते हैं उसको, एकदम से पूरा नहीं रोक पाते, अगर ऐसा होता तो एक दिन फूड बनाते और 10 साल बाद खाते हम लोग, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम उसे 3 महीने 6 महीने साल भर तक हम उसे बचा सकते हैं रेंसिड होने से, ठीक है।
तो वही क्या कर सकते हैं हम लोग, रेंसिडिटी या फूड का ऑक्सीडेशन को हम कम कर सकते हैं, उसका जो रेट है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इन द फूड, ठीक है। फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट डाल करके और रेंसिडिटी को धीमा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, देखिए बुक में भी दिया हुआ है कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां होती है ना, ठीक, वो क्या करता है, अंदर में चिप्स तो भरता है, ठीक है। चिप्स के अलावा ये ना पैकेट पूरा फूला हुआ रहता है, इतना बड़ा, ठीक है। 5 रुपए का मटेरियल होगा और उसमें लगेगा कि आधा किलो मटेरियल है, लेकिन असल में वो क्या है, मटेरियल फूड तो बहुत कम रहता है, लेकिन उसके अंदर ना नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है। पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, ठीक। ये ऑक्सीजन से बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो पैकेट के अंदर से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन चूंकि कम रिएक्टिव होता है, तो ये फूड के साथ ऑक्सीडेशन बहुत धीमे धीमे करता है, बहुत स्लो, लगभग 6 महीना लग जाता है। तो उससे पहले तो फूड बनाने वाली जो फैक्ट्रीज और कंपनीज है उसे बेच देती है वो खराब होने से पहले, है ना। इसीलिए कोई भी फूड का पैकेट खरीदोगे ना तो उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, ठीक है। 3 महीना 6 महीना लिखा रहेगा कि बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स। तो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस होता है ना वो भी रिएक्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में धीरे धीरे। अगर हम इस चिप्स को, है ना, अगर हम इस चिप्स को क्या करते हैं, एक ऐसे पैकेट में भर दें जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन तुरंत जो है फूड के साथ रिएक्शन कर जाएगा और ये फूड 1 से 2 दिन के अंदर रेंसिड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो रेंसिड होने से बचाने के लिए क्या करती है चिप्स वाली कंपनियां, जो बैग होता है ना फूड का, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो फूड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा या बहुत धीरे धीरे करेगा। इससे फूड को रेंसिड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एक ले लेते हैं हम लोग। एक होता है BHA, ठीक है, BHA एक एंटीऑक्सीडेंट है, और फिर एक BHU भी एंटीऑक्सीडेंट का नाम है, ठीक है। चलिए, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आप इसे याद रख लीजिएगा, है ना। सवाल पूछा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको एक सेंटेंस में लिख देता हूं। सवाल कभी कभी पूछ देगा, व्हाट आर एंटी ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, एंटी ऑक्सीडेंट्स आर those substances which prevents food from getting oxidized और rancid। फूड को रेंसिड या ऑक्सीडाइज होने से रोकने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एग्जांपल अगर पूछा जाए तो BHA और BHU होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आकर के चैप्टर हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको कहा था कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे भी समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे। ये अदर देन सिलेबस है, लेकिन कई बार सवाल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं,
तो इसलिए जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे समझते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द substance oxidized and reduced in the following reaction. In the following रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट समझने से पहले आपका क्लास 9 का एक चैप्टर था, है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो आपको बहुत बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर है, वो आपको बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, वैसे मैं यहाँ भी समझाऊंगा आपको, लेकिन अगर वो चैप्टर आप 9th वाला अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, चलिए, जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन होगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक, तो अब यहाँ देख सकते हो ना तो ऑक्सीजन है और ना ही हाइड्रोजन है। ठीक है, और अगर हम आपको पीछे की चीज याद दिलाऊं तो याद कीजिए किस तरह का रिएक्शन है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल, कॉपर कम रिएक्टिव मेटल, कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद उसकी जगह आ जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक, और ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी। आइए समझते हैं कैसे। देखिए क्या है, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लगाना हो तो एक ही तरह का एटम चाहे अकेले रहे या 4 ठो साथ में रहे, उसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक, जैसे भी जिंक देखिए अकेले है तो इसके ऊपर जो है ना वो चार्ज होता है 0। ठीक, बात समझ में आ रही है। और जब ये किसी के साथ कंपाउंड बना लेता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ जिंक क्लोराइड, तो मैंने आपको याद करने के लिए दिया था आयंस और उस पे चार्ज। तो आपने देखा होगा कि वहां पे जिंक के ऊपर ना 2+ चार्ज होता है। ठीक, और क्लोराइड आयन पे याद कीजिए माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। लेक्चर 1 जो है मेरा, आप जरूर देखिए। उस लेक्चर 1 में मैंने कुछ आयंस दिखाया और उसका चार्ज भी दिखाया है। ठीक, तो अब देखिए क्या है, क्लोराइड आयन का वैलेंसी 1 हो जाएगा और जिंक का वैलेंसी 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब फॉर्मूला जिंक 1 यहां लिखाएगा और ये 2 क्लोराइड आयन के साथ दिखाया जाएगा और फॉर्मूला बनता है ZnCl2। 1 नहीं लिखाता है फॉर्मूले में। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चार्ज कंसिडर कर लेना है। इस पे कितना चार्ज है, 2+ चार्ज। ठीक, तो जिंक पे चार्ज कितना था, 0। अभी चार्ज कितना हो गया, 2। तो चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 0 से 2 होना का मतलब चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, तो चार्ज अगर बढ़ रहा है तो समझो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं यहां पे कॉपर की। ऑक्सीडेशन तो पता चल गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम यहां डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 में से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा रिडक्शन होगा, बट हम समझेंगे कैसे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे ये जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड फॉर्मूला बना हुआ है, तो ये 2 जो है ना वो इसका वैलेंसी होगा कॉपर का, और यहां 1 होगा तो ये इसका वैलेंसी होगा। ये फॉर्मूला लिखते समय हम लोग सीखे थे। तो अब कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, 2+, और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। ठीक है, 1 नहीं लिखाता है, -1 हालांकि होता है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कॉपर का चार्ज जो था वो कितना था, +2 था, और कॉपर यहां बिल्कुल अलग हो गया। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर अलग रहे और एक ही तरह का सब रहे
तो उस पर चार्ज 0 होता है। जैसे मान लो कहीं ऑक्सीजन है, तो यहाँ दोनों ऑक्सीजन के ही एटम है, तो इस पे भी चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, कहीं लिखा हो खाली जिंक, तो इस पे भी चार्ज 0 हो जाएगा। कहीं लिखा हो कैल्शियम, इसके ऊपर भी चार्ज 0 हो जाएगा, है ना। जब वो अकेले रहेगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं इस चार्ज को, वो हायर क्लास में सीखोगे आप। ठीक है, इसी तरह सल्फर जो है वो कभी कभी 8 सल्फर एक साथ होता है, तब भी उसका चार्ज 0 होगा। मतलब एक ही तरह का अगर एटम दिख रहा हो, चाहे 2 पीस साथ में रहे, 8 पीस साथ में रहे, सिंगल साथ में रहे, तो उस पर चार्ज 0 होगा। ठीक, हाँ, जब वो कंपाउंड बना लेगा, जैसे देखिए यहाँ दोनों साथ में आ गया, तब उसका चार्ज कौन सा होगा, जो आपको लिखाया गया है वो चार्ज होगा। ठीक, लेक्चर 1 में लिखाया गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, कॉपर का जो चार्ज है ना +2 था, तो +2 से 0 हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, घट गया चार्ज। देख सकते हो चार्ज घट गया, तो चार्ज घट गया इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब ये है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई लॉस करता है तो उसका चार्ज बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब समझ लेना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी ऑक्सीडेशन, या चार्ज बढ़ने का मतलब भी ऑक्सीडेशन। और अब देखिए कॉपर क्या कर रहा है, इस पर +2 चार्ज था, तो जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना, तो उसका चार्ज घट जाता है। ठीक, तो ये क्या है, +2 से घट के 0 हो गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऐसे भी हम पहचान सकते हैं और रिडक्शन को ऐसे पहचान सकते हैं। चलिए मैं इसी को थोड़ा और डिटेल से आपको बता दूं कि कैसे चार्ज घटता है और बढ़ता है। ठीक, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। चलिए हम लोग ले लेते हैं सोडियम प्लस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, ठीक है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, या चलिए सोडियम के बजाय हम ले लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम कम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो बनेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl2, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, ये बैलेंस हो गया। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम जो है वो यहाँ पे अकेले है, तो इस पे चार्ज 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे पोटेशियम जो है वो क्लोराइड आयन के साथ कंपाउंड बना रहा है, तो पोटेशियम पे चार्ज आपको लिखाया गया होगा +1। तो आप तो ऐसे ही पता लगा सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसका चार्ज 0 से बढ़ के 1 हो जा रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया पोटेशियम का, मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका चार्ज बढ़ जाता है, तो 0 से बढ़ के +1 हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैल्शियम की। देखिए यहाँ पर कैल्शियम अकेला है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0, लेकिन यहाँ कैल्शियम कंपाउंड बना रखा है, तो कैल्शियम का आपको याद होगा 2+ होता है कैल्शियम आयन का सिंबल, यानी कि इसका चार्ज जो है वो यहाँ पे +2 है। तो यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, इसका घट रहा है। ठीक है, घट रहा है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने। ठीक है, और इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया डायरेक्ट डिसाइड करने का, अगर चार्ज याद हो तब। ठीक है, और अगर चार्ज नहीं याद हो तब देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, देखिए पोटेशियम एटम जो होता है, पोटेशियम एटम, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, है ना, तो लिखाएगा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर याद है ना आपको, कितना होता है, 19 होता है।
ठीक। तो 2881 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पोटेशियम का। और अगर हम पोटेशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है, तो पोटेशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 288। यही होता है ना स्टूडेंट्स, 9th क्लास में सीखे थे हम लोग, ठीक। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो समझना उस पर एक चार्ज बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो इस पर एक चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो समझना ऑक्सीडेशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो तो समझना रिडक्शन होगा, ठीक। चलिए आप यहाँ कैल्शियम वाला भी समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे कैल्शियम आयन है, ठीक। तो कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। 2+ का मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन घट गया है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 288 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हालांकि 20 होता है लेकिन हम 18 ही लिखेंगे, 8 2 10 10 + 18। क्यों 18 लिखेंगे, क्योंकि ये 2+ चार्ज कह रहा है कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम का क्या होता है, नॉर्मल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें 20 का 20 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यहाँ पे कैल्शियम का। तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। और पोटेशियम क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा कि कभी भी इस तरह का रिएक्शन हो तो हम पता कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो अगर हम यहां लिखना चाहें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, तो ऑक्सीडाइज जिंक हो रहा है, ठीक। और रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, तो कॉपर ही नहीं, ये पूरा इसके साथ में जितना है सब रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये सब का सब रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, कॉपर क्लोराइड। इसी तरह यहां पर आप लिख सकते हो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज यहाँ पे कौन हुआ है, पोटेशियम हुआ है ऑक्सीडाइज। और रिड्यूस्ड कौन हुआ है, तो रिड्यूस हुआ यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। अच्छा एजेंट पूछ दे कि रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, है ना। और अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और एनसीईआरटी के तमाम क्वेश्चन आंसर्स अगले लेक्चर में हम जानेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।